उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब भक्ति और भक्ति की फीस आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। संध्या हो या शयन आरती, हर आरती के लिए 250 रुपए की एंट्री फीस और अनिवार्य ऑनलाइन बुकिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। असल में उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में एक नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब संध्या और शयन आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को अधिकृत वेबसाइट पर 250 का शुल्क देकर पहले से स्लॉट बुक करना होगा। दोपहर 12 बजे से संध्या आरती और शाम 4 बजे से शयन आरती की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। प्रवेश का समय भी तय कर दिया गया है ताकि आरती के दौरान भीड़ नियंत्रित रहे। इसी को अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अधर्म बताने लगे। जीतू पटवारी ने इसे दोहरा चरित्र बताते हुए सवाल किया है कि एक तरफ बीजेपी आस्था की बात करती है, दूसरी तरफ भगवान की आरती की फीस ले रही है। जिसके बाद धर्मस्व राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस फैसले को लेकर चर्चा करेंगे। ये जो शुल्क लिखा है गलत है, क्योंकि हर कोई अपनी व्यवस्था से आता है, यात्रा के लिए आता है, दर्शन के लिए आता है। मेरे हिसाब से थोड़ा ये जो शयन आरती का जो ये किया है वो गलत है। हाँ, आप बस आरती का कर सकते हैं, वो बात समझ आती है, शीघ्र दर्शन का भी आता है, लेकिन ये जो शयन आरती सब लोग गौर गरीब लोग करते थे, अब उन पे आ गया तो थोड़ा सा ये गलत है। पहले फ्री रहता था, अभी थोड़ा सा पैसा लेना स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी तो हो ही गया है। अभी जिसके पास पैसा है तो वीआईपी वीवीआईपी दर्शन कर ही सकता है, लेकिन गरीब आदमियों का क्या। अभी वो यदि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आ रहे हैं तो उनको 250 रुपये के हिसाब से करीबन 5000 रुपये होता है। तो एक गरीब के लिए, एक तो उतनी दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, उनका अलग एक्सपेंस लगता है। अभी आके यदि आप यहाँ पे शयन आरती पे ज़्यादा पैसे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा परेशानी का सबक तो है ही है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। नहीं, सवाल ये है कि ईश्वर के दर्शन आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही करेंगे। ईश्वर के दर्शन में हमारी जो सरकार है वो ऐसी व्यवस्थापन नहीं कर सकती कि जो आम भक्त है उसके लिए कोई सरल तरीका निकल आए। मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महाकाल का बखान करने में किसी भी स्पीच में वो कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। उनकी संवेदनशीलता कहाँ गई? और सवाल इस बात का है कि हर चीज़ में पैसा, मतलब धर्म पैसे से तोलने लगेंगे, आध्यात्म पैसे से तोलने लगेंगे। भोलेनाथ एक सृष्टि ब्रह्मांड में ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है, ये ब्रह्मांड ही भोलेनाथ है। और अगर उन महाकाल के दर्शन के लिए आम जन, गरीब जन को पैसे की वेदना सहनी पड़े तो इससे निर्लजता और कुछ नहीं हो सकती। विरोध शुरू हो गया है इसका। कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर इस तरीके से व्यवसायीकरण मंदिर का बंद हो, ये जनता भी कह रही है वहाँ की, और विपक्ष ने भी आरोप खड़े किए। देखिए, हमारी सरकार धर्म और संस्कृति को लेकर चलने वाली सरकार है, और महाकाल लोक पर डायरेक्ट सरकार का कोई ऐसा वो नहीं है। इसमें प्रबंधन समिति ने कोई निर्णय लिया होगा तो आप मेरे संज्ञान में ये बात लाए हैं, तो निश्चित रूप से प्रबंधन समिति से बात करके कि इस प्रकार का शुल्क क्यों लिया जा रहा है, प्रयास ये करेंगे कि इस प्रकार का कोई शुल्क ना लगे।